हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए आईसीसी केमिस्ट्री के गे-लुसेक्स लॉ को समझेंगे, उसका एक दो सम करके उसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए, पहले तो स्टेटमेंट क्या है कि व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम्स which bears a whole number ratio with each other or the product if gaseous provided the temperature and pressure is constant। समझ में आया? नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। बात यह है कि one volume of, suppose 2 volume of ethane reacts with 7 volumes of oxygen। ऐसा नहीं है कि 2 volume of ethane will react with 7.5 volume of oxygen, ऐसा नहीं होगा। ये जो है होल नंबर होगा, समझ रहे हो? यही मीनिंग है सिंपल में। चलिए एक सम देखते हैं, कैसा सम देगा आपको। रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर रिएक्शन नहीं दिया होगा तो आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा, वो बैलेंस्ड। Ethane burns in oxygen to form carbon dioxide and water. If 1250 cc of oxygen, 1250 cc of oxygen is burned with 300 cc of ethane, calculate the volume of CO2 produced and the volume of unused oxygen। देखिए, सबसे पहली बात, जब भी आपके रिएक्टेंट का दोनों का वॉल्यूम दिया हो तो समझ लो एक चीज तो ज्यादा था जो बच जाएगा। ठीक है, ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है। यहाँ पे बोल दिया वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन ज्यादा है। अगर नहीं भी पता है तो कैसे निकालेंगे, देखिए ऑक्सीजन बाई C2H6, देखिए ध्यान से 7/2 यानी कि 3.5 आ रहा है 7/2। और अगर वॉल्यूम जो दिया हो तो वो निकाल लें हम लोग, तो 1250/300, तो ये आ गया 0.4.1 समथिंग आ रहा है। डेफिनेटली ये इससे बड़ा है, मतलब ये जो है ज्यादा है, 1250 ज्यादा है। ठीक है, तो अब जब हम लोग, बस ये आपका क्या बोलते हैं, यूनिटरी मेथड है और कुछ नहीं, ये ज्यादा है। ठीक है, तो आप कैसे सम्स को अप्रोच करिए। देखिए 2 वॉल्यूम रिएक्ट्स विद 7 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम ऑफ C2H6 रिएक्ट्स विद 7 वॉल्यूम ऑफ O2, है कि नहीं? तो 1 वॉल्यूम कितना से रिएक्ट करेगा, 7/2 से। सो 300 सीसी कितना से रिएक्ट करेगा, 7/2 इंटू 300, दैट इज हाउ मच, 35 77 1050 सीसी ऑफ ऑक्सीजन। ये सुनो, 300 इतना से नहीं रिएक्ट करेगी, ये एक्सेस था। यूनिटरी मेथड 2 इतना से रिएक्ट किया, तो 300 कौन सा एक्सेस है वो पहले देख लो, ये पूरा यूटिलाइज हो जाएगा। अगर ये एक्सेस में होता तो इससे हम लोग करते हैं 7 वॉल्यूम रिएक्ट्स विद 2 वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पे ये ठीक था, ये एक्सेस था। तो 2 वॉल्यूम रिएक्ट्स विद 7 वॉल्यूम, तो 300 विल रिएक्ट विद 1050, मतलब 1050 मतलब कितना बच जाएगा बोलो तो 100 नहीं भैया, 200 सीसी ऑफ ऑक्सीजन इज लेफ्ट। अच्छा, CO2 प्रोड्यूस सेम, 2 वॉल्यूम ऑफ C2H6 प्रोड्यूसेस 4 वॉल्यूम्स ऑफ CO2। 2 वॉल्यूम 4 वॉल्यूम बनाता है तो 1 वॉल्यूम कितना बनाएगा, 4/2। सो 300 कितना, 300 सीसी कितना प्रोड्यूस करेगा, 4/2 इंटू 300, दैट इज 600। चेक कर लो, और ऐसे ही पता चला 2 4 देगा तो 300 600 देगा डायरेक्टली। तो यस नो, मतलब 600 सीसी ऑफ CO2 इज फॉर्म एंड क्या बोलते हैं उसको, 200 cc of O2 is unused। बड़ा ही प्यारा सम था, क्लियर है? चलिए एक और सम देख लेते हैं इसका, बड़े ही शॉर्ट में, बड़ा इजी सम है। ठीक है, बस यूनिटी मेथड करना है आपको। ठीक है, ये आपका आईसीसी में आ चुका है। कहाँ गया, यस। What volume of ethane gas at STP is required to produce 8.4 decimeter cube of carbon dioxide at STP? Reaction दिया हुआ है, twice C2H2 plus 5O2 gives you 4 CO2 plus 2H2O। क्या बोला, मैं फिर से बोल रहा हूँ, what volume of ethane gas at STP is required to produce 8.4 decimeter cube of कार्बन डाइऑक्साइड। वही एकदम एवोगाड्रोस लॉ, सॉरी गे-लुसेक्स लॉ यूज करेंगे हम लोग। देखिए 4 वॉल्यूम प्रोड्यूस होता है 2 वॉल्यूम से,
तो 1 वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा 2/4 से, तो 8.4 प्रोड्यूस होगा 2/4 इंटू 8.4, यानी कि 8.2 डेसीमीटर क्यूब। ए सॉरी 2.1 ना, यानी कि 4.2, देखिए 4.2 डेसीमीटर क्यूब हो गया, खत्म। पढ़ा इसी तरह की वाटर वॉल्यूम ऑफ ईथेन गैस इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 8.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 4.2 डेसीमीटर क्यूब इज रिक्वायर्ड। क्लियर है? आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में ये तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।